हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आज 10th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग की यूनिट है उसको। तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो लेट्स बी स्टार्टेड। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज, मनी, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड सिस्टमेटिक वे टू अचीव गोल। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जो मैन होता है, ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो मनी होती है, जो मटेरियल होता है या मेथड होता है, किस मेथड से हमें काम करना चाहिए अपने जो गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग बताता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। ठीक है, ये सब हमें डिफाइन करता है क्या, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग है सिंपल, जो ऑर्गेनाइजिंग है ये एक सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें क्या कौन कौन मिलके काम करता है, कौन कौन करता है बताइए। तो पीपल, रिसोर्सेज एंड टास्क इन अ स्ट्रक्चर वे। तो जो रिसोर्सेज है वो, और पीपल एंड जो टास्क को कंप्लीट करते हैं किसमें, स्ट्रक्चर वे में। और ये किसका आंसर देते हैं, हु विल बी डू द वर्क, कौन काम को करेगा, कैसे करेगा एंड कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, बिना ऑर्गेनाइजिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्शनलेस है। ठीक है, बिना ऑर्गेनाइजिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अच्छे से काम नहीं कर सकती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या नेचर है ऑर्गेनाइजिंग के। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्टिन्यूसली रन करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, एक बार मैन पावर अरेंज कर ली, एक बार हमने टास्क अरेंज या मेथड सोच लिया, उसी मेथड से करते रहेंगे या उसी टास्क को करते रहेंगे। ये शुड बी ए चेंज टाइम टू टाइम। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होता है, गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना। फिर ग्रुप एक्टिविटी होती है, यस, जो पीपल्स होते हैं वो मिलके, मैनेजर्स मिलके, ठीक है, एम्प्लॉयज मिलके काम करते हैं, एक सिंगल पर्सन तो कर नहीं सकता, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। फिर यूनिवर्सल इन नेचर, यस, बिकॉज ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, हर जगह कि तुम एक मतलब कोई बर्थडे पार्टी देख लो अपने घर में, ठीक है, कोई बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग होती है ना, कि कौन कौन आएगा, ठीक है, क्या क्या सामान आना है, ठीक है, और क्या क्या डेकोरेशन की चीज़ें आनी है। ये सब चीज़ें एक पर्सन तो कर नहीं सकता, तो डेकोरेशन के वाले को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, खाना बनाने के लिए जो है जो भी हमारे शेफ है उसको बुलाना पड़ेगा। और जो भी अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, बर्थडे कैप हो गया, टॉफीज हो गया, केक हो गया, इन सब चीज़ों के लिए अरेंज करना पड़ेगा ना। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है कि यूनिवर्सल नेचर हर जगह यूज होता है ये। ठीक है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल फंक्शन, ये चेंजेबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल फंक्शन है ये। और कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेड, जो हमारा कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में। फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, यस, बिकॉज जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद फर्स्ट फंक्शन के बाद प्लानिंग में हमने ब्लूप्रिंट बना लिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जिसमें हम एक्शन लेते हैं वो कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये क्या है, फाउंडेशन है जिसकी मैनेजमेंट के फंक्शन की। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जो ये ऑर्गेनाइजिंग है ये हमें रिलेशनशिप्स बताता है, मतलब कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, क्या हायरार्की होगी, क्या प्रोटोकॉल होंगी, ये सब किसमें डिस्कस होता है, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, कि किस लेवल पे कौन पर्सन बैठेगा, ठीक है, एचओडीज हैं, एचओडीज के नीचे कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा। तो ये सब चीज़ें जो प्रोटोकॉल है वो कौन डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस होता है। ठीक है, फिर स्पेशलाइजेशन, मतलब कि स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बंदे को वहाँ पे अरेंज किया जाता है। ठीक है, पर्सन को वहाँ पे एलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये है नेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूजफुल है ऑर्गेनाइजिंग। यूज के यहाँ पे क्लियरली टू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्लियरिटी लेके आने में हेल्प करती है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है, हमारे जो वर्क है उसमें स्पेशलाइजेशन, कौन पर्सन किस वर्क में स्पेशलाइज है और वो किस काम को कर सकता है अच्छे से, तो वो सब कौन अरेंज करता है, वो किस में अरेंज होती है, ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस होती है। ठीक है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को अरेंज करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है कौन, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ठीक है, में हेल्प कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। ठीक है, एक रिसोर्सेज है उनको कहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं और कहाँ उसका बेस्ट यूज हो सकता है और कहाँ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक इफेक्टिव वे में, जिससे कि अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल के आए। ठीक है, इंश्योर एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबल, जो ये एडेप्टेबिलिटी लाने में कौन हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग।
फिर है फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मतलब कि हमें जो बिजनेस को ग्रोथ करने में, उसको एक्सपेंड करने में, एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो एक, जो बिजनेस है उसको ग्रोथ करने में कैसे हेल्प करती है, उसमें अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी से होगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स जल्दी अचीव होंगे, फिर वो न्यू गोल्स अपने डिस्कस करेंगी, न्यू गोल बनाएगी, उसको अचीव करके तो ग्रोथ होगी, उससे एक्सपेंशन होगा। ठीक है, प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करने में, प्रमोट करने में, इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है। एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात हमने पहले पढ़ा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करती है कि कौन किस जो पर्सन है उसकी क्या अथॉरिटी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस लेवल पे, क्या उसका प्रोटोकॉल है, इसे कौन डिस्कस करता है? ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस करते हैं। फिर है फैसिलिटीज इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। ठीक है, कि कौन पर्सन क्या काम करेगा और क्या उसके रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सब डिस्कस करने में। ठीक है, और रिड्यूस वर्कलोड ऑन मैनेजर्स। जो एक मैनेजर है उसके पास जो वर्कलोड है उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है, उसको रिड्यूस करने में, क्योंकि प्रोटोकॉल्स डिसाइड करता है। ठीक है, अब जो सुपरवाइजर है उसका काम क्या है? ओनली जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लीड करने का। ठीक है, उनको हैंडल करने का। ठीक है, मैनेजर का काम क्या होगा? सुपरवाइजर तो उनको डायरेक्शन देने का। ठीक है, एचओडी का काम क्या होगा? जो मैनेजर है उसको डायरेक्शन देने का। तो ये उनके वर्कलोड को ये कम कर देता है। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंस क्या थी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रोसेस रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके 4 पार्ट है, बेसिकली बहुत सिंपल है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है 4 पार्ट्स में है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हम बिजनेस में होगा, ठीक है, हम प्लानिंग कर ली। ठीक है, प्लानिंग प्राइमरी हमारा फंक्शन था। तो प्लानिंग के बाद हमने जो एक्शन में लेके आ रहे हैं वो किस में लेके आ रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, हमने प्लान कर लिया कि हमें ये बिजनेस खोलना है, इसमें इतना इतना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ऐसे से करना है, प्लान कर लिया। देन ऑर्गेनाइजिंग में हम अरेंज करते रिसोर्सेज को। ठीक है, हमने जो सोचा कि हमें इतनी मैन पावर चाहिए उसको अरेंज करा। ठीक है, इतने में गुड्स चाहिए उनको अरेंज करा। ठीक है, इतने हमें मशीनरी चाहिए उसको अरेंज करा। ये सब चीज़ों को अरेंज करना किसमें होता है? ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, आइडेंटिफाई करना एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी बिजनेस में। ठीक है, क्या क्या होगी? प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस होगा, एचआर होगा, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। जो कुछ भी होगा, ठीक है, उन चीज़ों को अरेंज करना वो किसमें होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज में। नेक्स्ट आता है ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज में क्या होगा कि जो हमारी जो डिपार्टमेंट, जो हमारी जो प्रोडक्शन, मतलब कि हमने प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस करनी है, एचआर करना है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो उसको हम क्या करें? डिपार्टमेंट से डिवाइड करेंगे। डिपार्टमेंट डिवाइड कैसे करेंगे कि रिसर्च का अपना अलग डिपार्टमेंट बना दिया, एचआर का अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट। तो इनको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दे जिससे कि वो इफेक्टिवली अपने ही डिपार्टमेंट पे ध्यान दे सके, उनके अपना प्रोटोकॉल हो अपना अलग। ठीक है, तो उसको ग्रुप को डिवाइड कर लिया। तो इसमें ये किसमें जाता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज में क्या है? हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है, फाइनेंस का अपना अलग डिपार्टमेंट है, वो अपने अपने अलग डिपार्टमेंट का जो है अरेंज करेगा। ठीक है, या फिर डिसीजन लेंगे। ठीक है, और अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट को उनमें ट्रांसफर कर देते। जैसे कि एक पर्सन है उसको मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखा, एक पर्सन उसको एचआर की अच्छी नॉलेज है तो उसको एचआर डिपार्टमेंट में रखा। तो ऐसे उसको स्पेशलाइजेशन की या उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, हमने एक्टिविटीज को अरेंज कर लिया, क्या क्या काम होगा, डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है, उनको स्पेशलाइजेशन भी दे दी। ठीक है, कि आप ये पर्सन ये काम करेगा। देन अथॉरिटी देना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। ठीक है, अब काम तो वो स्टार्ट हो गया बट अब उसमें अथॉरिटी, ठीक है, कौन उसको अथॉरिटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या हम अथॉरिटी दे रहे हैं। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उन सब चीज़ का प्रोटोकॉल बनाना, उन सब चीज़ों को डिसाइड करना। ठीक है, टू परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन प्रॉपर अथॉरिटी। अगर एक पर्सन है उसको हम अथॉरिटी ही नहीं देंगे किसी काम को करने की, वो काम कैसे करेगा? तो एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी देना। ठीक है, तो कोई भी एक काम करेगा उसके लिए उसको अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि वो उस काम को कर सकता है, या फिर उसके पास कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे जा सकता है। अब किसी पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है, वो वहाँ पे जा नहीं सकता, तो वो काम कैसे करेगा? उस चीज़ का नहीं कर पाएगा। तो किसी काम को करने के लिए उसके पास अथॉरिटी होनी जरूरी होती है। और अथॉरिटी के साथ साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो पर्सन उस काम को कर रहा है तो वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए। तो अथॉरिटी के साथ साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर क्या बना के चलते हैं? प्रोटोकॉल बना के चलते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड।
गॉट इट। सो अथॉरिटी में क्या होता है, हमने पढ़ लिया है कि डिसीजन लेने की पावर होती है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, कि अगर वो काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और वो किस रीजन से नहीं हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो अथॉरिटी लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, सेल्स मैनेजर शुड हैव टू अथॉरिटी टू अप्रूव डिस्काउंट। तो जो सेल्स मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी को अप्रूव करे डिस्काउंट, अगर वो नहीं हो पाता है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ज़्यादा लास्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमने एक्टिविटीज डिसाइड करी, क्या काम होगा, डिपार्टमेंट्स बना दिए, स्पेशलाइजेशन उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी हमने। नेक्स्ट हमने, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट करना, ठीक है, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो सब डिस्कस करना, ठीक है। और क्लियर चेन ऑफ कमांड हमें सेट करना है, जिसमें क्या, जो सुपरवाइजर है वो मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मैनेजर जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर किसको करेगा, सीईओ को, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूरा अथॉरिटी बना की क्या करनी, इसकी प्रोटोकॉल बनाना, पूरा अरेंज करना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेन ऑफ कमांड बनानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, किसकी कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सब चीज़ें उसमें डिसाइड होते हैं। तो ये पूरा था हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग के क्या नेचर होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड मैनेजमेंट ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।